is for the Raw Women's Championship. Introducing the challenger from Osaka, Japan, Asuka. And her opponent from Knoxville, Tennessee, she is the Raw Women's Champion, Bianca Belair. दोनों फाइटर्स के दरमियान घमसान की जंग जारी है और ये नीचे जमीन पर पटका है उन्होंने बियांका ब्लेयर को। दोनों उठी और एक मरतबा फिर गुत्थम गुत्था होने की तैयार, मगर असूका ने बियांका को गुट से पकड़ के नीचे गिराया है। उनको शदीद दर्द हो रहा है। मुकोले बीबानी दुश्मन के हाथ आ गई जुल्फे दराज, जब वो खींच 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 के फिर खींचता रहा और एक मरतबा फिर अपटक दिया उन्होंने। 1 2 3 4 और मुसलसल घूंसे मार रही हैं वो असूका को। एक मरतबा फिर मुसलसल कई जोरदार मुक्के मारे। इस मरतबा बारी है असूका की। दोनों खिलाड़ी मतलब फिर उठी हैं। चैलेंजिंग स्टाइल है बियांका का। बियांका ने फिर एक मरतबा फिर टकराई और एक मरतबा फिर धक्का दे के नीचे गिरा दिया है असूका को। असूका जमीन पर गिरी हुई हैं और उनको चैलेंज कर रही हैं कि उठो। एक मरतबा फिर लपक के रिंग की तरफ गई हैं और फिर ये देखिए चैलेंजिंग स्टाइल था। और ये एक मरतबा फिर चूंकि बड़ी एथलीट भी रही हैं और गालिबन जिम्नास्टिक में भी हिस्सा लेती रही हैं, मगर इस मरतबा उन्हें एक शदीद चोट लगी है। असूका ने एक मरतबा फिर उठाने की कोशिश की, उठाया और ये सीने के ऊपर पाँव रख के उसको 3-4 मरतबा झटके दे के उनको मार रही हैं लातों से। और याद है कि बियांका को पहले भी रिब्स का प्रॉब्लम रहा है। एक मरतबा फिर असूका ने उनको उठाया, उनका बाजू मोड़ा, मगर इस वक्त बहुत ही जोरदार घूंसा मारा है, बहुत ही जोर। एक मरतबा फिर अपने रवायती अंदाज में पेट में आके सर की मदद से टक्कर मारी है असूका को और असूका काफ़ी तकलीफ में नजर आती हैं। बियांका की बहुत बड़ी गुत है, चुटिया, ये देखी चुटिया उनकी, और ये कहीं खतरा इस बात का है कि ये चुटिया उनके लिए नुकसान देने बन जाए। मगर इस मरतबा एक मरतबा बहुत ज़ोरदार तरीके से एक मरतबा फिर जो रिंग के बिल्कुल कॉर्नर में गिरी हुई थी उनको टक्कर मारी है। और एक मतलब फिर ये देखिए बहुत ही जिम्नास्टिक के अंदाज में से एक मतलब फिर उठ के उन्होंने फ्लाइंग किक मारी है असूका को बिल्कुल मुंह के ऊपर, और उसकी तार में लाके बिल्कुल ज़मीन पे गिरी पड़ी हैं और संभल नहीं पा रही हैं। ये देखिए एक मतलब फिर बियांका वैसे तो बड़ी खुश मिजाज अलबेली अप्सरा और अल्लड़ हैं, मगर शिमन पेकर चुलबुली छल छबेली और ये देखिए एक मतलब फिर नहीं देख कैसे खूबसूरत अंदाज में बराबाजियाँ खाती हुई असूका को चैलेंज कर रही हैं। और ये उल्टा होकर उन्होंने लात मार के बिल्कुल रिंग से बाहर फेंक दिया असूका को। असूका इस वक्त रिंग से बाहर हैं और रेफरी ने उन्हें कहा है कि उनके बाहर क्यों फेंका है, मगर बियांका छाई हुई हैं और उनको और वो खुद नीचे उतर गई हैं। मगर इस मरतबा देखिए वही गुद चुटिया उनके हाथ आके उन्होंने बिल्कुल उनके जो लोहे की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ जाके उनको पटका है और चुटिया की मदद से। तो ये जो जुल्फ़े तवील है ये देखिए ज़मीन पे फैली हुई बिखरी हुई, और एक मरतबा फिर उन्होंने वही गुद पकड़ ली है। एक पॉइंट जो है वो असूका को मिल गया है। कनाको युराई असूका को 41 साल जापानी फाइटर और बियांका अब, और ये देखिए जोरदार टक्कर मारी है उन्होंने एक मरतबा फिर बियांका को, और एक मरतबा फिर उन्हें पीछे से अगब से उठाकर पटका है और फिर आगे एक और बहुत जोरदार लात मारी है बिल्कुल मुंह के ऊपर, जिसके ऊपर कोशिश की उन्होंने कि वो 3 मरतबा बैंग करके जीत जाए, मगर नाकाम रही। 30 से होने से पहले ही बियांका ने फ़ौरन अपना पहलू बदल के अपनी जान बचाई और अभी तक वो खेल में इन है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मगर इस वक्त बियांका अपनी जुल्फ़ों की वजह से भी मुश्किल में आई हुई हैं। असूका ने उनकी गर्दन पे पाँव रखा हुआ था, मतलब फिर उनको उठाया
अभी तक संभल नहीं पा रही हैं। बियांका जो रॉ वर्ल्ड चैंपियन हैं 420 दिनों से मुस्तकिल चली आ रही हैं और फिर गिराकर उन्हें जीतने की कोशिश की, मगर नहीं। इस मर्तबा बियांका ने उनको ऊपर उठा लिया है, ऊपर उठा के पटखा नीचे, दोनों ने बिल्कुल कलाबाजियां खाते हुए एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की और इस मर्तबा बियांका मगर ये देखिए फिर बच गई हैं। बियांका ने बिल्कुल 3 होने से पहले अपने आप को संभाला दिया और जापानी खिलाड़ी, जापानी फाइटर असूका जो हैं वो कुछ रक्स के अंदाज में से, और इस मर्तबा देखिए बिल्कुल उनके शाने के ऊपर वो झटके दे रही हैं और शाने को उतारने की कोशिश कर रही हैं ताकि इसी तरह वो टेक्निकल बुनियाद पे जीत जाएं। उन्होंने बियांका को पकड़ा हुआ है और अभी तक उनका शाना जो है उनकी गिरफ्त में है असूका की। बहुत ही शातिर दिमाग हैं असूका, 41 साला असूका, तजर्बाकार, कई मरतबा चैंपियन रह चुकी हैं और ये देखिए अजाब में आई हुई हैं बियांका ने, मगर उसके साथ ये पेट में घूंसे मारने शुरू करती हैं और ये उठा के बिल्कुल उठा लिया है और उसको उठा के नीचे रखा, मगर इस मरतबा साथ ही उन्होंने झटका दे के उन्हें नीचे गिराया और एक मरतबा फिर बियांका जो है वो जमीन बोस हो गई हैं। डॉक्टर बीबानी का शेर है कि जुल्फ को यूं ना खुला छोड़ मेरे यार संभल, खींचने के लिए कुछ लोग हैं तैयार संभल, और एक मरतबा फिर गर्दन पे आके उन्होंने लात मारी है, किक किया एक मरतबा फिर। बियांका लोटपोट हो रही हैं, खड़ा ना हो पा रही हैं, मगर एक मरतबा फिर कोशिश कर रही हैं बियांका अपने आप को संभाला देने की। मतलब फिर अब उन्होंने वो टांग जो उनको लात मारेंगे आज उसको पकड़ लिया, मतलब बहुत जोरदार मुक्का, और दोनों एक दूसरे को जोरदार मुक्के मार रही हैं, घूंसे मार रही हैं और एक मतलब अब बियांका जो है वो गुस्से में आ गई और मुतवातिर कई घूंसे मारे हैं और ये देखिए अब दोनों जो हैं वो लाचार होकर गिर पड़ी हैं। बियांका का मुंह इधर है और आसमान की तरफ रुख किया हुआ है। असूका ने काफी लाचार नजर आ रही हैं, दोनों उठने की कोशिश कर रही हैं। जो भी पहले उठेगा यकीनन वो सबको ले जाने में कामयाब होगा और दोनों खिलाड़ी तकरीबन एक साथ उठी हैं और एक मरतबा फिर आमने सामने। इस मरतबा असूका आई थी अटैक करने के लिए, उन्होंने एक मरतबा फिर लात मुंह पे मार के उन्होंने, और अब वो रिंग से उल्टा उछालने की कोशिश की, बिल्कुल बहुत अच्छी छलांग मारी, उल्टी छलांग मारी और ये गिरा दिया उन्होंने असूका को, फिर गिराया असूका को, दूसरी मरतबा गिराया और तीसरी मरतबा बहुत जबरदस्त लात मारी उनके मुंह के ऊपर, मगर असूका भी बड़ी मजबूत हेयत रखती हैं और इस मरतबा असूका को उन्होंने ऊपर उठा के बिल्कुल नीचे गिरा दिया और ये खुद लपक के ऊपर उठी हैं बियांका। ये देखिए बहुत ही जोरदार तरीके से पेट में आके उन्होंने सर मारा था और यकीनन काफी तकलीफ हुई होगी असूका को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तकरीबन 1 दर्जन मुके मारे मत। अब जो है वो गुत उन्होंने पकड़ ली है, इस बात का हमें डर था। असूका ने गुत खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर इस तरह आई मतलब फिर उनको उठाने के बाद नीचे अपने ही घुटने पे उनका सर दे मारा, जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ में है। अब वो खुद अपने रिवायती अंदाज में एथलेटिक दिखाती बिल्कुल उल्टा होती उनके ऊपर जंप कर गई हैं और कोशिश करेंगी इनको नॉकआउट करने की, मगर नॉकआउट ना कर सकी। नंबर 3 होने से पहले ही असूका ने अपने बदन को एक पहलू की तरफ उठ गई। अब वो सर हिला रही हैं कि अभी मैं देखती हूँ, तुम्हें तालियां बजा रही हैं बियांका, अभी मैं बदला लेती हूँ, अभी मैं। और इस मरतबा गिर गई हैं बियांका, रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर गिर गई हैं। बियांका शिकस्तगी का शिकार हैं, काफ़ी शिकस्त हाल नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ असूका भी, मगर अब असूका उठी हैं और ये उन्होंने बहुत ज़ोरदार लात मारी है, एक और लात और इस मरतबा उन्होंने बिल्कुल सर नीचे कर लिया और इस तरह। मगर अब जो उन्होंने लात मारी है बिल्कुल उन्हें पता था कि बियांका नीचे से पीछे से आकर अटैक करेंगी, मगर इस मरतबा बियांका बाज आने वाली नहीं है। एक मरतबा फिर उन्होंने ऊपर बैठी हुई थी रस्सी के ऊपर और पोजीशन बना रही थी उनके ऊपर जंप करने के लिए। अब बियांका खुद उनके ऊपर आ गई हैं
और अब देखिए वो क्या करती हैं। दोनों गुत्थम गुत्था हुए हैं, जबकि वो रस्सियों के ऊपर हैं, मगर इस तरह असूका ने उनके पेट में मुक्के मारने शुरू किए और ये बहुत जोरदार लात मारी है, बहुत ही जोरदार फ्लाइंग किक मारी है और कोशिश होगी उनको, मगर इस मरतबा फिर बियांका ने अपने आप को संभाला दिया और नॉकआउट होने से इनकार कर दिया। बियांका, जिनके बारे में कह सकते हैं डॉक्टर भिवानी का एक शेर है, लोग रखते हैं आस्तीन में सांप, उसने अपनी कमर पे पाला नाग। बहुत बड़ी गुत्थ है इनकी, चुटिया है, इसे जुल्फ़े तवील या जुल्फ़े दराज शायरी में, उर्दू शायरी में कहा जाता है। उस्ताद मोमिन खान मोमिन का शेर है कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इस वक्त दोनों फाइटर बिल्कुल गुत्थम गुत्था होकर ज़मीन बोस हुई हैं और एक दूसरे पर सबकत जाने के लिए एक दूसरे के चुंगल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इनको देख के साहिल लुधियानवी का एक शेर याद आ गया कि मेरे दिल में आ कि क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी बांग फिर सजा दूं। मगर इस वक्त जुल्फ और बांग दोनों मिक्स हुए हैं, क्योंकि दोनों लोट पोट हुई हैं और अभी तक मुकाबला तकरीबन बराबर है। दोनों फाइटर एक दूसरे पर सबको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ये एक मतलब फिर गिराया उन्होंने। अब असूका नीचे हैं और कमांड पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है, मगर बियांका ने फिर बियांका और दोनों उठने में कामयाब हो गई हैं। लगता है दोनों फ्रेश अप हो गई हैं। एक मतलब अब उन्होंने उठाया है, मगर बड़ी भरपूर लात मारी थी और एक बार फिर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से नॉकआउट हो जाए बियांका, मगर बियांका ने चाबुक दस्ती के साथ, सुबक दस्ती और तेज दस्ती मशाकी के साथ अपने आप को बचाया। और एक मतलब फिर उनकी गुत्थ जो है वो काबू कर ली है उन्होंने, उनकी चुटिया और जुल्फ़े दराज जो एक मतलब फिर उनके आड़े आ रही है और अब उन्होंने जुल्फ से पकड़ के ही उनको बाहर गिराने की कोशिश की, मगर बियांका की जुल्फ अभी तक उनके कब्जे में, अभी तक उन्होंने और उसको खींचते हुए उन्होंने पूरी की पूरी बियांका को खींच लिया है। एक मरतबा फिर दोनों खिलाड़ी रिंग से बाहर। इस मरतबा असूका को उन्होंने गिराया है। एल्युमिनियम वाली सीढ़ी के ऊपर और काफी चोट लगी होगी। अब एक मरतबा फिर वो अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं असूका, मगर बियांका ने उनको फिर घसीट के बाहर किया और एक मरतबा फिर एक दूसरे। और ये देखिए दोनों बाहर लड़ रही हैं और अब पैदर पे कई घूंसे मारे हैं, कई तमाचे भी मारे हैं उन्होंने असूका को दोनों इस वक्त, मगर एक मरतबा फिर उन्होंने उनकी चुटिया हुई को काबू कर लिया है। मगर इस मरतबा बियांका ने उनको उठाया और अब मुतवातर मुसलसल पैदर पे उनके ऊपर हमले कर रही हैं और मुक्के और घूंसे लगाई जा रही हैं। एक मरतबा फिर बियांका जो बड़ी खशमनाक नज़र आ रही हैं, बड़े गुस्से में हैं, दौड़ती हुई गई और उनको फिर मारना शुरू कर दिया और एक आध जहाँ पर जो है रेफरी को भी लगा दिया। मगर ये देखिए असूका ने कुछ स्प्रे किया है जिससे बच के भागी हैं बियांका। और एक मरतबा फिर उन्होंने उठाया है उसको और उठाकर ये देखिए बियांका ने उठाया फिर नीचे गिराया। दोनों एक मरतबा आई हैं, लोट पोट हो रही हैं। सख्त मुकाबला जारी है दोनों खिलाड़ियों के दरमियान।
और ये उन्होंने उठा लिया है उनको, असूका को उठा के नीचे, फिर पटखा, बहुत जोरदार तरीके से पटखा है बियांका ने। फैज अहमद फैज ने कहा था कि रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। और एक और शेर याद आ रहा है बियांका की तवील और दराज जुल्फ को देख के, ये उस जुल्फ पे फपती शबे देजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूजी। मगर इस वक्त बियांका आ रही हैं और एक मरतबा फिर, मगर वो कुछ प्रोग्राम कर रही हैं। ये देखिए उन्होंने स्प्रे किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, असूका ने कुछ स्प्रे किया और अपने हाथ में मला और अब वो अलाउ कर रही हैं, इजाज़त दे रही है। मतलब फिर उन्होंने उठा लिया और ये देखिए ये हाथ उन्होंने आंखों में कुछ मल दिया है और वो आंखों की बिल्कुल नबीना हो चुकी है और वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बियांका को नज़र नहीं आ रहा। बस दूसरी ज़बरदस्त किक के बाद उन्होंने अब उनके ऊपर उन्हें नीचे दबोच लिया है और इसके साथ ही असूका जो है वो गेम जीत गई हैं, मैच जीत गई हैं, वो नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। मगर याद रहे कि इससे पहले उन्होंने एक स्प्रे किया था जिसमें हाथ में स्प्रे को हाथ में मला, और जैसा कि आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि उसके बाद उनकी आंखों में मला, और अभी तक वो दर्द में है, शदीद दर्द से कराह रही हैं और रेफरी उनको कह रहे हैं, मगर वो अपनी आंखों पे हाथ रखे। अभी देखिए टांगे किस तरह वो झटक रही हैं, वो काफ़ी तकलीफ में नजर आ रही हैं, इसलिए कि उनकी आंखों पे कोई स्प्रे या कोई ऐसी चीज़ जो है मल दी है असूका ने, और रेफरी जो है वो उनको पकड़े हुए हैं, मगर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा और वो बाहर जा गिरी हैं और रेफरी उनके पास हैं, वो उस रेफरी को बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। वर्ल्ड चैंपियन का इस तरह रिंग से बाहर हो जाना, और अब ये इन्होंने बेल्ट जो है वो तो हासिल कर लिया, मगर ये रेफरी जो है वो गुस्से में आई हैं और उनको डांट रही हैं, मगर वो रस्सी पे चली गई हैं और अपनी उन्होंने बेल्ट को लहराया है और वो दिखा रही हैं, वो तवज्जो नहीं दे रही हैं रेफरी की तरफ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े एयाज़ में।